20-25 गाड़ी है, हर चक्कर ऐसा ही होता है। गाड़ी कोई भी खाली नहीं कर रहा है, सारी पार्किंग भरी हुई है। किस्तों वाली गाड़ी है, किसी की 80,000 है, किसी की 90,000 है। ट्रांसपोर्टर को बोलते हैं, वो बोलता है कल देखूंगा, परसों देखूंगा, ना हाल्टेज की बात करता है ना कुछ, खाली बोलता है आप खड़े रहो, माल खाली होगा। कम से कम 70 गाड़ी खड़ी हुई है और ये खाली नहीं कर रहे। मंडीदीप भोपाल में कंपनी है PNG। सभी ड्राइवर भाई को बोलता हूँ मैं कि यहाँ का माल कभी लाना नहीं। 1700 पेटी उतारने के बाद भी 250 पेटी बची हुई हैं और ये 2 दिन से ये पेटी ऐसी पड़ी है गाड़ी में, इनको कोई खाली करने वाला नहीं है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। एक ही दिन में जगह जगह से ड्राइवरों का आया इतना डाटा कि सब हैरान। जी हां, ड्राइवरों की जिंदगी में क्या अब होगा बदलाव? दोस्तों, स्क्रीन पर आप नजर दौड़ाते जाइए। ये अलग अलग स्टेट से हमारे पास कुछ वीडियोस ड्राइवरों ने भेजी हैं, जिसमें कोई 7 दिन से खड़ा है, कोई 4 दिन से खड़ा है। अलग अलग स्टेट यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद गुजरात या भोपाल मध्य प्रदेश हो, लगभग सभी जगह से हमारे पास इतना डाटा आया है कि आप हैरान हो जाएंगे कि ड्राइवरों के साथ ये क्या हो रहा है। आखिर किस तरह से ये कमाई करेंगे और कैसे पैसे बचाएंगे। जरा देखिए ये वीडियो जो अपनी दुहाई रो रहे हैं ये ड्राइवर। उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या क्या हुआ है और किस तरह से इन पर ये घास गिर रही है, तो कैसे ये सुधार हो सकता है। सर जी, हमने सीमेंट भरा था लॉन्ग शलॉन्ग मेघालय शक्ति रोड लाइनर्स। अभी हमको इधर 7वां दिन है आज। न ट्रांसपोर्ट हमारी सुनता है ना इधर का पार्टी को फोन करते बोलता है मेरा माल है नहीं। ट्रांसपोर्टर को बोलते हैं, वो बोलता है कल देखूंगा, परसों देखूंगा, ना हाल्टेज की बात करता है ना कुछ, खाली बोलता है आप खड़े रहो, माल खाली होगा। ये बावर्ची दाना कंपनी है रनिया में। 10-10 दिन हो गए गाड़ियों को खड़े हुए, खाली नहीं हो रही है। यहाँ पे कम से कम 70 गाड़ी खड़ी हुई है। ये कंपनी है मंडीदीप में PNG। ये गोडाउन है इनका। ये इतनी गाड़ियाँ खड़ी है, खाली नहीं करवा रहे। 8-8 दिन हो गए यहाँ। अब गाड़ी लोड करके लेके आए थे गंगानगर से पानीपत के लिए सरसों का तेल। तो भाई साहब अपने को यहाँ पे आज होगा 4था दिन। 1 2 3 4 5 6 7 9 गाड़ी है टोटल तेल की। दिन में से ना एक भी गाड़ी खाली को नहीं हो रही। किसी ने 4 दिन हो गए, किसी ने 5 दिन हो गए और कोई खाली करने वाला नहीं है। मेरी गाड़ी में टोटल 250 पेटी बची हुई हैं। 1700 पेटी थी। 1700 पेटी उतारने के बाद भी 250 पेटी बची हुई हैं और ये 2 दिन से ये पेटी ऐसी पड़ी है गाड़ी में। भाई देखो, कुछ नहीं है, ना ये भर रही है ना कुछ है, ही मोटी मुसीबत आई पड़ी है। और 10-10 दिन में हम लोग 500 रुपए गिर रहा है। सब दुनिया की सारी कंपनी गाड़ी भर रही है और हर चक्कर यही काम हो रहा है। चल भाई बता, घर में बालक छोड़ के हम अपना पेट भर लिया, हमारा बच्चा कहाँ जाए भाई। हिम्मतनगर अहमदाबाद रोड सरकारी डेयरी है और इसमें गाड़ियां लेके आए हैं। आज 19 तारीख हो गई है साहब। ये देख लो, सभी गाड़ियां प्रॉपर कांटा करवा के इसने अंदर रोक रखी है और गाड़ी कोई भी खाली नहीं कर रहा है। तो सब किस्तों वाली गाड़ी है, किसी की 80,000 है, किसी की 90,000 है। तो किस्त वाली गाड़ी है। अगर 15-15 दिन 20-20 दिन एक फैक्ट्री में गाड़ी रुक जाए तो गाड़ी वाला तो पहले मरा हुआ है, तो फिर किस्त कहाँ से निकालेगा। देख लिया दोस्तों, सुन लिया। ये एक बहुत पुराना मुद्दा है जिसको लेकर कई सालों से तो हम आवाज उठा रहे हैं। उससे पहले से ड्राइवर इस बात से परेशान हैं कि गाड़ियां लेकर ये चले जाते हैं, कंपनियों के बाहर खड़े रहते हैं या अंदर भी कर लिया जाता है, बट गाड़ियां अनलोड नहीं होती। कई जगह पर गाड़ियां लोड करने में ही 2-2 3-3 दिन लगा दिए जाते हैं। अब ऐसे में जरा सोच के देखिए, हिसाब लगाइए कि इनको क्या बचता होगा, क्या इनकी कमाई होती होगी। ये गाड़ियां लगभग लोन पर होती हैं। सभी गाड़ियां लोन पर लेकर के किस्तें भरते हैं। किसी की 50,000, किसी की 60,000, इस तरह से किस्तें होती हैं। अब अगर इस तरह गाड़ियां 7-7 दिन 10-10 दिन खड़ी कर ली जाएंगी तो ड्राइवरों को क्या बचेगा। ये बात आप भी जानते हैं, सवाल आप भी अपने मन से कर रहे होंगे, लेकिन इसको लेकर सभी चिंतित हैं। एटवा ने हमारे साथ एक डाटा साझा किया है, आप स्क्रीनशॉट पर देख सकते हैं। ये क्या डाटा है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और यह नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर।
दोस्तों तकरीबन 170 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है ये लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, और इसमें किस तरह से डिटेंशन चार्जेस इंपैक्ट यानी कि असर कर रहे हैं ड्राइवरों को, इसको समझने के लिए हमें इस चार्ट को समझना होगा और सरकारों को भी समझना होगा कि कैसे इतनी बड़ी इंडस्ट्री को इग्नोर ना किया जाए। अब देख सकते हैं उन्होंने लिखा है कि किस तरह से जो बाहर की गाड़ियां आती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने कंटेनर में, उनकी वहां पर पूरी पड़ताल लिखी हुई है कि कैसे 20 फीट कंटेनर आता है तो डिटेंशन चार्जेस उनको मिलते हैं $50 यानी कि 4250 रुपए पर डे, जिनकी एसेट वैल्यू होती है 2 लाख रुपए, लाइफ स्पैन 20 साल। फिर इसके बाद 40 फीट कंटेनर की उन्होंने यहाँ पर डिटेल समझाई हुई है कि $100 होते हैं तो 8500 पर डे उन्हें मिलते हैं, यानी कि 4 लाख की एसेट वैल्यू है, लाइफ स्पैन 20 ईयर है। उसके बाद अब हमारे यहाँ लोकल ट्रक और कंटेनर का उन्होंने समझाया है कि किस तरह से यहाँ पर 6 व्हीलर ट्रक है उसको 2500 रुपए पर डे दिया जाता है, जिसकी एसेट वैल्यू 20 लाख है, लाइफ स्पैन 10 साल है। अब आप सोच के देखिए, इतनी बड़ी एसेट वैल्यू 2500 पर डे, कहां 40 फीट कंटेनर एसेट वैल्यू 4 लाख, उसके 8500 रुपए। आखिर ये भेदभाव क्यों? ये आप पूरा चार्ट देखेंगे तो समझ में आएगा कि 10 व्हीलर जो ट्रक है उसका 3500 पर डे है, इसी तरह 14 व्हीलर ट्रेलर है उसका 45 लाख रुपए है, लाइफ स्पैन 10 साल है। और नीचे इन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि ग्लोबल जायंट्स गेट डिमर्ज विदाउट अ ब्लिंक बट फॉर आवर लोकल ट्रकर्स एवरी रुपी इज अ बैटल। यानी कि जो पहले से ही इतने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको तो अच्छे पैसे मिल रहे हैं, और जो हमारे लोकल ट्रक है जिनके लिए एक रुपए कीमती है उनको क्या मिलता है आप सभी जानते हैं, क्या चार्जेस मिल रहे हैं। और ये बड़े समय से डिमांड चल रही है कि डिटेंशन चार्जेस बढ़ा करके अच्छे तौर पर दिए जाएं। अगर आपको 3000 रुपए पर डे नहीं बचता है तो कुल मिलाकर आपका नुकसान है। नुकसान इसलिए क्योंकि डिटेंशन चार्जेस नहीं मिलते, आप जाते हैं 1000 रुपए 1500 रुपए कोई डिटेंशन चार्जेस दे देता है, क्योंकि भारत में तो यह होता ही है कि गाड़ी आप लेकर जा रहे हैं चाहे लोड करने चाहे अनलोड करने, कितने ही दिन वहां खड़े होना पड़ता है और उसके बाद डिटेंशन चार्जेस के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, तब जाकर डिटेंशन चार्जेस मिलते हैं। और अगर ये सही दाम नहीं मिलता तो उनकी बचत पर चोट पड़ती है, जेब खाली हो जाती है, ऐसे में किस्तें भरना भी भारी पड़ जाता है। कितना दुखदाई होता है एक ड्राइवर के लिए, ये एक ड्राइवर ही समझ सकता है। तो इन केसेस के माध्यम से समझा जा सकता है कि कैसे डिटेंशन चार्जेस एक ड्राइवर के लिए बहुत अहम है, जिस पर सबको सोचना चाहिए, प्रशासन को, सरकार को, और ये संगठन तो अपनी तरफ से प्रयास करते ही हैं, इनको भी पूरे देश में एक मुहिम चला करके डिटेंशन चार्जेस को लेकर कहीं ना कहीं ड्राइवरों के हक में बात करनी चाहिए, क्योंकि वो उनका हक है, क्योंकि उनको भी समय से घर जाने का हक है। उनको भी अगर समय पर नहीं जा पा रहे तो उस दौरान जो नुकसान होना है उसको कवर करने का हक है। इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते भाइयों, सब ड्राइवर भाइयों को राम राम। मैं हरबख्श कुमावत, किशनगढ़ रैनवाल, जिला जयपुर। मेरे को ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सभी प्रकार के ड्राइवर भाइयों की बातें सुनी जाती है, और भारत में यह पहला मॉल है जो हमें हर प्रकार की सुविधा मुहैया करवाता है और हमारे ड्राइवरों की बातों को आगे तक पहुँचाता है। यही विनती है कि ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म से ही बीमा करवाए। यहाँ हर प्रकार की सुविधा दी जाती है, और आज दिन तक ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म का कोई भी इंश्योरेंस बना हुआ क्लेम में कोई भी परेशानी नहीं आई है। धन्यवाद भाइयों।